वो बाद में पूछ सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं से पूछें, आपस में और भक्तों से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो समय सीमित रहता है। तो यहाँ पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान शिक्षा गुरु हैं और अपने आचर्य प्रभु जीवेर सिखाए। तो अपने आचरण से भगवान जो है जीवों को सिखा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य की जो भावना है वो अलग है कि भगवान को जो है मतलब अधिक से अधिक मिले और उनको जो है सुख मिले, तो अद्वैताचार्य जो है दे रहे हैं। तो जो भोजन है वो 3 जगह भोजन रखा हुआ है। तो एक भोजन जो है धातु की थाली में है और 2 जगह भोजन केले के पत्तों में है। तो केले के पत्तों में रखा हुआ है भोजन, तो एक केले के पत्ता जो है का भोजन नित्यानंद प्रभु के लिए है और दूसरे केले के पत्ते का भोजन चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने ये समझा कि सब जो है सब का सब भगवान को भोग लगा है और वो कहते हैं कि एक खाली पत्ता मुझे दे दो और उसमें से कुछ जो है तरकारी और चावल मुझे दे दो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जब अद्वैताचार्य ने कहा कि नहीं आप सब ग्रहण करो, तो भगवान कहते हैं सब मैं ग्रहण नहीं कर सकता। जब अद्वैताचार्य ने कहा कि जो बच जाए तो आप जो है छोड़ देना उसी में, तो क्या कह रहे हैं प्रभु बोले एत अन्न नारी ब खाइए। तो इतना केले का पत्ता भी कितना बड़ा, कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा पत्ता है ना, जो कि अब जो है उसको उठाए भी नहीं जा सकते, अगर उठाएंगे तो फट जाएगा, उठा नहीं सकते हैं। और उसमें भी हर भोजन के केले के पत्ते में चावल का भी जो है बहुत बड़ी मात्रा है, उसमें घी बहुत डाला हुआ है और बहुत से व्यंजन जो बहते नहीं हैं वो उसके चारों तरफ उसमें रखे हुए हैं। और जो बहने वाले व्यंजन हैं तरकारियाँ, तो वो 100 दोने रखे 100 दोनों में जो है बहने वाली जो तरकारियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की रखी हुई हैं। इतना भोजन है। तो भगवान कहते हैं ये तो अन्न नारी ब खाए थे, इतना मैं नहीं खा सकता, है ना। तो मतलब क्या है कि आप थाली में भोजन रखा हुआ है, तो आप जो है देखो कि मुझे कितना लेना है और मैं कितना खा पाऊँगा। तो बड़ी जो है मतलब आपको इसमें चिंता करनी है और इसकी जो है गणना करनी है। तो प्रभु जी ने इस समय में बड़ा अच्छा जो है बताया कि मतलब आपको जो है मतलब वो भी देखना है कि आपका जो है पेट जहाँ मतलब भर गया उसके बाद भी जो है उसमें थाली में रखा है, आपके हाथ में है और मुंह में भी है, तो सब जो है मतलब बहुत गणना करनी है। तो भगवान के एत अन्न नारी भी खाएगी, तो इतना मैं नहीं खा सकता, है ना। तो अपना जो है भोजन का कितना आपको भूख लगी है, कितना आप खा पाएंगे, तो उसका जो है अपना हिसाब अपना रखिए। सन्यासी रे धर्म नहीं उच्छिष्ट राखी दे, और सन्यासी के धर्म नहीं कि उच्छिष्ट छोड़े। अब सन्यासी के धर्म ने उच्छिष्ट छोड़े, तो यहाँ पर समझना है कि सन्यासी उच्छिष्ट छोड़ते भी हैं, कहाँ पर उच्छिष्ट छोड़ते हैं कहाँ पर उच्छिष्ट नहीं छोड़ते वो भी देखना है। तो यहाँ पर भगवान जो है सन्यासी के रूप में है अद्वैताचार्य के घर में, और अद्वैताचार्य जो है उनके पिता के समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ उच्छिष्ट नहीं छोड़ सकता। अद्वैताचार्य को वो अपने जो है गुरु के समान मानते हैं, है ना। तो गुरु के गुरु भाई भी हैं अद्वैताचार्य, तो अपने गुरु के समान मानते हैं। तो सन्यासी के धर्म नहीं है उच्छिष्ट छोड़ना। लेकिन चैतन्य भागवत में कथा आती है कि जब टोटा गोपीनाथ मंदिर में तीनों बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, और तीनों सन्यासी खा रहे हैं, और तीनों सन्यासी खा रहे हैं, है ना। तो फिर जब उठे तो उच्छिष्ट जो बचा था, जितने सेवक थे वो लूट मचाए, उन्होंने लूट मचाए। उच्छिष्ट छोड़ा, तो कहाँ उच्छिष्ट छोड़ना है, वहाँ उच्छिष्ट छोड़ना है जहाँ अपने शिष्य की तरह हैं, अपने सेवक की तरह हैं, वो सेवा में समर्पित हैं, तो उनको जो है उच्छिष्ट छोड़ना है। तो ये बात जो है समझने की है कि अब हमें भी जो है देखना पड़ता है कि भाई कहाँ क्या करना, उच्छिष्ट छोड़ना नहीं छोड़ना। हाँ, तो जैसे मेरी चिंता रहती है कि भाई मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितना खा पाऊँ कितना नहीं खा पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं भी हूँ, चाहे अपने कमरे में हूँ, चाहे किसी जगह हूँ, बाहर भी हूँ, तो थाली में जितना भी रखा हुआ है तो वो परोसने वाले और भी तैयार रहते हैं कि और परोसें। तो मैं पहले से ही मांगता हूँ कि 1 कटोरी एक्स्ट्रा और 1 चम्मच एक्स्ट्रा। 1 चम्मच तो उसमें पहले से है और 1 एक्स्ट्रा चम्मच 1 कटोरी एक्स्ट्रा। तो उसमें क्या होगा कि 1 चम्मच जो थाली की है उससे मैं कटोरी में डालता हूँ, उसी से खाऊंगा, है ना। चावल भी निकाल लिया, दाल भी निकाल लिया, तो उस कटोरी उस चम्मच से जो थाली की चम्मच है उससे निकालियो। अपने हाथ में कटोरी रखी हुई है तो वही जो है अपना
मतलब भिक्षा पात्र है, जैसे जो भी है। अब जो बचा तो मैंने दे दिया। अब वो मान लें कि भाई मेरा उच्छिष्ट है तो मान लो, आप उच्छिष्ट मानते हो तो उच्छिष्ट मान लो, उच्छिष्ट नहीं मानते तो उच्छिष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है क्योंकि बड़ी समस्या होती है, अपने को खुद ही पता नहीं कितना मैं खा पाऊँ कितना नहीं खा पाऊँ तो उसमें जो कुछ भी खाना है खा लिया, जो नहीं खाना है। तो एक मतलब सुझाव है, अब ये कहाँ तक संभव है सबके लिए मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि कुछ अगर इस तरह का आप हिसाब करें कि अपनी कटोरी और एक चम्मच जो है एक्स्ट्रा अपने पास रखो, और या 2 चम्मच रखो, 1 चम्मच जो इसमें थाली में और 1 चम्मच जो है अपनी कटोरी के साथ में, उसमें आप खाते रहो। तो ये तरीका है, मेरा सुझाव है, क्योंकि ये जो है मतलब इससे बड़ी सुरक्षा रहती है। और वो जो है फिर अन्न जो है फिर दिया जा सकता है, किसी को दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप ले लो, दिया भी जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा ये सुझाव है। बाकी जो मौन होकर के खाना चाहिए, तो ये बात है कि मौन होकर खाना चाहिए, लेकिन नाम के महिमा में बताया गया है, सुपन भुंजन भजन तिष्ठन उत्तिष्ठन जबदन तथा जो बदेत हरे नाम। हरि नाम जो है बोला जाता है। स्वपन भुंजन, सोते सोते भी, खाते भी, भजन चलते हुए बैठते हुए, हरि नाम तो बोला जाता है। तो हरि नाम तो भक्त लोग बोलते हैं, हरे कृष्णा तो बोलते भी हैं। तो ये है। और चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं भक्तों के बीच में, तो प्रसाद की महिमा बताते हैं। ये प्रसाद जो है ये भगवान का, इसमें अधरामृत है, ये भगवान का अधरामृत है ना। इसमें स्वाद कैसे आया? ये भगवान के अधरामृत का स्वाद आया। नहीं तो सब चीज़ें तो हमारे पास होती हैं, लेकिन स्वाद कैसे बनता है? यह विशेष स्वाद है। तो इस तरह से फिर इसको खाने से ही भक्ति होती है। माधवेंद्रपुरी का जो तिरुभाव तिथि उस दिन खाते, ये खाने से माधवेंद्रपुरी का भोग लगा है, ये खाने से भक्ति होती है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब प्रसाद की महिमा बताते हैं। और फिर भक्त लोग जो खाते हैं तो उनको संकोच होता है मांगने में, लेकिन उनको कुछ अच्छा लगता है। तो भगवान अंतर्यामी है, अंतर्यामी तो जानते हैं इसको क्या अच्छा लगता है, ये तो नहीं मांग रहा है, तो भगवान परोसने वाले से कहते हैं इसको ये दो, और ये इसको जो है कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं मांग रहा है, संकोच में मांगता नहीं है, इसको ये दो, इनको ये दो, इनको दो। तो इस तरह से बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो प्राचीन काल में जो है संन्यास जो धर्म होता था तो उसमें प्रचार नहीं होता था। कलयुग में जो संन्यास लिया जाता है वो प्रचार के लिए लिया जाता है, प्रचार के लिए। लेकिन पहले जो संन्यास होता था वो प्रचार के लिए नहीं होता था, क्योंकि प्रचार तो राजा लोग करते थे, और राजाओं का जो है अपना पूरा राजर्षि लोग होते थे, तो वो पब्लिक में प्रचार करते थे। तो सन्यासी को प्रचार करने की जरूरत नहीं। तो सन्यासी एकांत में रहेगा, और उसके लिए कहा गया कि सांप की तरह, सांप को गुरु बनाए दत्तात्रेय 24 गुरु में, तो उसमें सांप भी एक गुरु है कि सन्यासी को सर्प की तरह रहना चाहिए। कि जैसे सांप है पब्लिक में बहुत कम दिखाई पड़ता है, हमेशा दूर रहता है पब्लिक से, ऐसे सन्यासी बहुत कम दिखाई पड़ता है पब्लिक में। और किसी दरवाजे में खड़ा है तो चुपचाप खड़ा है, तो जो घर वाले हैं देखेंगे सन्यासी को, देख करके ही उनको जो है पवित्रता आएगी। तो सन्यासी बोलता कुछ नहीं, प्रचार नहीं करता, देख करके ही पवित्रता आती है कि दर्शन करें। सुखदेव गोस्वामी कहीं दरवाजे में खड़े हैं तो गोदोहन मात्र, जब तक गाय दोही जाती है उतनी देर तक खड़े रहेंगे, तो उतनी देर में घर को पवित्र कर देंगे, केवल खड़े होकर के, बातचीत नहीं करते हैं। और इस प्रकार से जो है कलयुग में जो है अब संन्यास होता है प्रचार के लिए। तो अब प्रचार अगर आप करते हैं तो फिर आपको घर भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप जाते हैं वहीं आपको लोग निमंत्रण देते हैं। लेकिन पहले प्रचार नहीं करता था सन्यासी, तो उसको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो अब कलयुग में अलग ही स्थिति है कि अब जो है आपको घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आप प्रचार करते हैं, तो सब जो है मतलब उनके घरों में भी आप जाते हैं, उनके घरों में भी कीर्तन करते हैं, तो हर जगह जो है आपको मतलब भोजन मिलता है। तो ये जो है कुछ नियम है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। हरे कृष्ण।